हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ACC 6 to 12। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना रिमेनिंग बोर्ड का जो प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे वो कंप्लीट। तो लास्ट टाइम में हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिया था, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो इसमें। तो अगर आपको ये पूरा पेपर डाउनलोड करना है तो वो लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। आगे बढ़े इससे पहले हम देख लेते हैं लास्ट टाइम में हमने क्या किया था। तो लास्ट टाइम में हमने इसका देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए तो आप कोई भी यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 सेट और करने वाले हैं इसके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक 2 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे पहले हम। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज करते चल रहे हैं, सारा ही पेपर खत्म हो जाएगा हमारा फिर। तो 3 का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद जिसके शून्य कितने तथा इतने हैं। शून्य का मतलब है ये अल्फा गिवन है, पहले जो दिया होता है उसको हमें लिखना होता है। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है अल्फा, अल्फा इक्वल 3 + √2 एंड बीटा इक्वल हमें गिवन है 3 माइनस का √2। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे क्या दिया है उसको लिख लेंगे और फिर हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? शून्यांक जो है, शून्यांक का योगफल। शून्यांक का योगफल निकालेंगे। शून्यांक का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ये कितना है? 3 + √2 और ये प्लस कर देंगे 3 माइनस का √2। यहाँ से आ जाएगा आपका √2 फिनिश हो जाएगा 3 3 6। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल ये भी निकालना होगा हमें। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यांक का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम करने वाले हैं 3 + √2 और 3 माइनस का √2। देखिए जितने क्वेश्चन आप करो ऐसा कर लो ताकि पेपर आए तो आप उसे कर पाओ। ठीक है, a + b a - b, दैट मीन्स a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 और √2 का क्या होता है यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, तो 9 में से आप 2 हो गया, इसको वहाँ पे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 से 2 रूट है यहाँ पे। ठीक है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें? द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? जो द्विघात बहुपद बनाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाल लिया है 6, अल्फा इंटू बीटा क्या है 7। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, बस इसमें थोड़ा सा ये बदला हुआ रहेगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर। ऐसे करोगे 2 नंबर तब मिलेंगे आपको एक प्रॉपर मैनर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यदि समीकरण का निकाय दिया हुआ है, यदि समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है, बोला गया यदि समीकरण का निकाय दिस, यानी कि आपको गिवन है A1 ये हो गया, उसके बाद A2 6 हो गया। हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं A1x प्लस B1y इक्वल C से। ठीक है, इसको आप इधर लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों में सेम सेम रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, B1 यहाँ पे क्या है माइनस का 5, आपको कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं, गुणांक उनके। तो C1 है यहाँ पे 2, C2 यहाँ पे है 7। ठीक है, इसको इधर लिख लोगे, इसमें भी इसको इधर ही लिखना होगा, ये ध्यान रखना होता है आपको हमेशा। यहाँ माइनस आ जाता है फिर ना। अब यहाँ पे क्या है? कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता ये भी पता होना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है, कब कोई हल नहीं होता? जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं ना। या फिर आप बोल पाओगे A1 इज इक्वल, ये इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल C1/C2 के। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो A1 क्या है K/6 इज इक्वल -5/2। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इंप्लाइज K इज इक्वल -5/2 इंटू 6, 2 3 जा 6 और K की वैल्यू कितनी आ गई 5 3
15, 15 हो गया के का मान। तो आंसर क्या हो गया आपका, के का मान ही निकालना था हमें। के का मान ज्ञात कीजिए, तो कोई हल नहीं है, तो ये हो गया। कोई हल नहीं, इसका मतलब ग्राफ अगर पूछा जाता है तो आपका ये समांतर होगा। समांतर होगा तो कोई उभयनिष्ठ पॉइंट बिंदु मिलेगा ही नहीं, कोई हल इसका नहीं होगा। ग्राफ भी पता होना चाहिए सबका। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे क्या, कि अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तब पथ का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है किसका, अर्धवृत्ताकार पथ का। यानी कि हमें कुछ डायग्राम अगर आप बनाने के लिए बोलते हो तो डायग्राम हो जाएगा ये। इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, इसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं लिखता हूं ऐसे करके, अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का निकालूंगा तो हाफ हो जाएगा। और ये कितना दिया है, 30800। यहाँ सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30800 इंटू 2 बटे में पाई का मान नीचे ले रहा हूँ मैं, तो 22 नीचे और 7 ऊपर। ठीक है ना, 2 से कट गया है यहाँ पे 11 बार में। अभी 11 से काट देते हैं इसको, तो 11 दूना 22 और बचेगा 8, 11 8 88, इतना आ गया। आर स्क्वायर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19600। आर निकालेंगे तो 196 किसका होता है, मैंने बच्चों को अपने याद भी करवा रखा है, ये सारी डिटेल्स जो है ये 140। आर क्या हो जाएगा, रेडियस आ गया 140। इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकाला जाता है, परिमाप निकालते समय ये बहुत ध्यान रखें कि 2 पाई आर बाई 2 तो आप कर ही दोगे, प्लस यहाँ से देखो, इसे समझो अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम बहुत बार गलतियां कर देते हैं। गलती क्या है, गलती ये है, परिमाप हम यहाँ से यहाँ तक तो निकाल लेते हैं, बट हम उसमें आर ऐड नहीं करते ये वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, 2r और ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये फिनिश हो जाएगा पाई आर प्लस 2r ना। ये बहुत जरूरी है समझना इसे अच्छे से। पाई का मतलब है 22/7, आर हो जाएगा 140 और प्लस 2 इंटू आर हो गया 140। इससे फिनिश कर लेते हैं 20 से, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 440 प्लस का 280 यानी कि 720 मीटर। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझना भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। कैसे प्रूफ करना है, दी हुई आकृति में एंगल BAC, पाइथागोरस का यूज करना है हमें। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की अच्छे से। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, दोबारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। BAC 90 है, वही ये भी 90 है ना, तो ये भी 90 है। ठीक है, दोनों पाइथागोरस यूज करेंगे यहाँ पे। ये प्रूफ करना है, तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को यूज करते चलेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूले को यूज करते हैं। पहले यहाँ स्टार्टिंग से मैं कलर चेंज करता हूँ कलर्स के। तो स्टार्टिंग से कैसे करना होता है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। तो लिखना भी होगा आप कौन से ट्राइंगल ले रहे हो। तो सबसे पहले मैं ABC लेता हूँ, त्रिभुज ABC में देखो ये हो जाएगा, इसका बेस आधार हो जाएगा, तो AD। पहले मैं बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला है। इस पूरे में क्या लिखूंगा मैं, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये BC के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब छोटा ट्राइंगल लूंगा मैं ये वाला, लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ट्राइंगल ADB में। मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, ADB में ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने ये। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा ये, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिर मैं त्रिभुज तीसरा लिखूंगा ADC में, ADC में, ADC में इस तरफ लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आने के बाद हमें क्या करना होगा, अब एक लाइन कर देते हैं, इस तरफ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया है ये। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 + 3, दोनों को जोड़ेंगे
AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 2AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, BD स्क्वायर, DC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल, इधर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इस दोनों को देखो जरा, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा, ये है BC स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल BC स्क्वायर। अब ये ऐसे लिख तो दिया, रीजन यहाँ पे देना भी होता है, लिख देंगे समीकरण 1 से। तो मार्क्स बोर्ड में तभी मिलेंगे जब आप अच्छे से करोगे क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दोगे तो नहीं मिलना। 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से BD प्लस DC, फाई कर दो, BD प्लस DC कर देते हैं, इसका स्क्वायर भी है। अब क्या करना है, स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, तो BD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DC। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही नोट करना होगा आपको, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फिनिश कर देंगे इस दो टर्म को, क्या बचेगा 2BD स्क्वायर इज इक्वल 2BD इंटू DC। 2 से 2 फिनिश हो गया। अब जो रिक्वायर्ड आंसर्स था आपका वो आ गया, क्या आ गया, AD स्क्वायर इज इक्वल BD इंटू DC। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण तरीके से आपको बताया गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशंस बनाओ, उसके बाद आप सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, प्रत्येक 2 नंबर के यहाँ भी हैं क्वेश्चन। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप क्रमशः दिया हुआ है 30 और 20 सेंटीमीटर। ये दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। दोनों का हमें परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप मान लेते हैं 20, इसका परिमाप मान लेते हैं 30। पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी कोई भी एक भुजा कितनी लंबी है, 12। तो हमें ये दूसरी निकालनी है ना, दूसरी की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो भी ऊपर रखना है ऊपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को ऊपर रखना है, दूसरे को हमें नीचे रख के सॉल्व कर लेंगे। क्या पढ़ा था कि कोई त्रिभुज समरूप हो, यहाँ पे जबकि दिया हुआ है हमें, तो PQR समरूप है त्रिभुज, PQR समरूप है त्रिभुज ABC के, तो क्या हो जाएगा ना, तो आपने रूल पढ़ा था क्या, इनकी सभी भुजाओं के अनुपात, ये PQ और यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल, PQ लिया मैंने यहाँ से तो AB लिया यहाँ से, PR लूंगा यहाँ से तो मुझे लेना होगा AC इज इक्वल, QR यहाँ से लेता हूँ तो BC यहाँ से लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR का परिमाप बटे में त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से वैल्यू जो दी हुई है उसको पुट कर दो। ये कितना दिया हुआ है हमें, 12 दिया हुआ है, तो 12 बटे में AB बराबर त्रिभुज का परिमाप क्या है, 30 बटे में 20। ये कट गया, यहाँ से ये भी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 गुणे 2 बटे में 3, क्या हो जाएगा AB। सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12 और 2 में कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या होता है 8 आ जाएगा क्या सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी आ गया। देखिए बेहतरीन और आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, 2 नंबर दिलवा के जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए सेक 4a इज इक्वल कॉसेक a माइनस 20, जबकि 4a एक न्यून कोण है, a का मान बताना है। कई सारे तरीके ट्रिग्नोमेट्री को करने के, कई बार डिस्कस भी हुए हैं पहले भी क्वेश्चंस। सेक 4a, तो उसका सॉल्यूशन या फिर हल आप बोल सकते हैं, कैसे करना है। सेक a का मतलब क्या है, 1 बटे कॉस 4a, कॉसेक का मतलब है 1 अपॉन a माइनस 20 डिग्री। ठीक है,
जहां डिग्री नहीं भी लगेगा तो आप समझ जाइएगा डिग्री ही है वो। अब कॉस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनली, तो क्या हो जाएगा, कॉस 4a इक्वल साइन ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, कॉस 4a को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस ए को 90 माइनस थीटा पता है मुझे। देखो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करूँ तो क्या होता है, ये कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस 4a को मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन 90 माइनस 4a इज इक्वल साइन ए माइनस का 20 डिग्री। तो साइन अब यहाँ इक्वल कर देंगे इसको, तो ये जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे, ए माइनस 20 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो -4a - a इज इक्वल -20 माइनस 90, तो माइनस का 415a इज इक्वल, माइनस कर देंगे इसे, तो माइनस करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, ये 90 10 110। अब माइनस माइनस फिनिश कर लेते हैं, ए इक्वल क्या हो जाएगा 110/5 है ना। तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई आपकी 22 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन मीन्स क्या होता है, जो एक्स वाई है किसी एक का क्या है विलोप हो जाएगा, हट जाएगा वो, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ना। देखो जब भी मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या होते हैं, ए बी ए बी ए बी बी ए हो जाता है, सेम सेम हो, तो उसको आप क्या करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तब सॉल्व होगा, उससे इजी हो जाएगा सॉल्व। तो डायरेक्ट भी कर पाओगे आप इसको, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो बस, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े बड़ा। तो उसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक बार पहले प्लस कर लेते हैं। ये है हमारा समीकरण एक, ये है हमारा समीकरण दो। तो समीकरण एक प्लस दो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको वैसे ही लिखना होगा 70, और यहाँ पे 41x प्लस, देखो दोनों के सम एक सेम सेम ही दिखाई देंगे आपको। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 78x प्लस 78y इज इक्वल 156 ना, 815 156। अब यहाँ से डिवाइड कर दोगे आप 78 का, तो 78, 4 चौक 16, 8 दूना 16 ना, 8 दूना 16 होगा तो 2 बार में चला जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गया आपका थर्ड। ऐसे क्या करेंगे हम इसको एक बार, अब हमने प्लस कर लिया ना एक बार, अब क्या करते हैं समीकरण को, समीकरण एक माइनस दो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देख लो आप इसको यहाँ पे, प्लस 41y और ये हो गया 70। यहाँ पे भी क्या है 41x प्लस 37y इज इक्वल 86। माइनस करेंगे तो साइन को हमें करना होगा चेंज, और माइनस करेंगे जिससे 37 को, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 4y माइनस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 4y इक्वल क्या है माइनस का 16। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 4 4 जा 16, -4 आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, ये हो गया चौथा। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा देखो, x प्लस वाई। अब विलोपन का एक्चुअल ये रियल मतलब है ना, y कर दिया हमने 2, यहाँ पे 2 कर दिया, तो x प्लस वाई -4 हो जाएगा। तो हटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेते हैं -4। ठीक है ना, -4 करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका -4। अब देखो ये फिनिश हो गया, वाई वाई क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल -2, सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आ गया -1। तो y की वैल्यू क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख लो या फिर 4 में रख लो, तो समीकरण 3 में रख लेते हैं। 3 में रखने पर तो क्या दिखाई देगा आपको, x प्लस वाई इक्वल टू, वाई का मान -1 है, x -1 इक्वल टू, -1 इधर जाएगा, x जो हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका 2 + 1, x का मान आ गया आपका 3। देखो विलोपन विधि से क्या हो गया, x बराबर 3 हो गया, y बराबर -1। ठीक है, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, आसान बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, अच्छा से डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे क्वेश्चन का पूरा इन्स एंड आउट्स। एक मीनार ए बी के आधार से, भाई एक मीनार ए बी बनाते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा ए और बी। ए बी मीटर की दूरी पे मीनार के आधार से एक रेखा स्थित बिंदु सी डी एक रेखा पे स्थित है। ये हो गया, यहां से इसको अगर हम देखें इस लाइन को, एक लाइन हो गया ये, एक लाइन हो गया ये, ठीक है, आधार पे स्थित है। तो जाने वाले रेखा क्रमशः ए और बी मीटर पे है। ये ए मीटर दूरी पे है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा है इसका जो है वो बी मीटर दूरी पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी मीटर दूरी पे स्थित है ना। तो ये पॉइंट कौन सा था, सी, और ये पॉइंट क्या है, डी। उन्होंने बोला है ये सब, तो आपको दिया हुआ है सब दूरियां। सिद्ध क्या करना, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी जो है वो है एच, एच बराबर रूट में ए बी, ठीक है। आपके बुक में एनसीईआरटी का बुक देखा जाए तो उसमें क्वेश्चन भी है ये, वहां पे हमें प्रूफ करना होता है। तो वैसे भी आप याद रखोगे, इसके रिलेशन को डायरेक्ट अगर एमसीक्यू जाएगा वहां पे काम हो जाएगा इसका। चलो, अब वो दोनों कैसे हैं, उन्नयन कोण कोटि पूरक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, कोटि पूरक मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा, तभी तो कोटि पूरक होगा। तो बस फिर स्टार्ट कर दीजिए। ट्राइंगल पहले लेते हैं छोटा वाला ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में यहाँ पे देखो अनुपात देखेंगे तो क्या बन रहा है, टेन थीटा का अनुपात क्या है, लंब बटे आधार, तो एच बाई ए, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, क्या बन रहा है इसका ऊंचाई, और इसका आधार क्या है, बी। भाई मैं कर देता हूँ ऊंचाई इसका बी, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, एच बाई बी, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण जो दिए हुए हैं हमें, समीकरण 1 गुणा कर देते हैं समीकरण 2 से। देख लो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई ए इंटू एच बाई बी। टेन कॉट क्या है, इनवर्सली रिलेशन है दोनों में, फिनिश होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एच स्क्वायर बटे में ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल ए बी, एच निकालेंगे तो रूट में ए बी आ जाएगा। और यही क्या करना था, आपको करना था प्रूफ, ठीक है। तो हमने आज जो है अपने पार्ट 2 में इतने सारे क्वेश्चंस किए, आपको कंप्लीट करना है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करोगे आप, 2 करोगे, फिर नेक्स्ट अब हम जो करेंगे पेपर को फिनिश करेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। आप अपना क्लास चूज करो, सब्जेक्ट चूज करो, प्लेलिस्ट दिया हुआ है उसको देखो, सब्जेक्ट साइंस या मैथ जो पढ़ना है आपको, एक लाइन से देखना शुरू करो। इतना टाइम है वो इनफ है, बहुत होता है इतना, इसे मैं कंप्लीट करूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।